जो अभी पीछे जो हमारे जितने भी लोग जो यहाँ पे जुड़े हैं, जो पीछे से अभी भाषण हम लोग जो भी सुन रहे हैं, आप लोग बातें सुन रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मुद्दा है किसका, ये बात क्या चल रही है, ये अटेम्प्ट बढ़वाने की, और ये क्यों जरूरी है और अभी के इस समय में क्यों जरूरी है। जो भी हमारे भाई बंधु जो पीछे से ये बातें सुन रहे हैं, जिनको अभी भी लग रहा है कि शायद कुछ एक अलग ही एक सेक्शन है, एक अलग ही वर्ग है जिसका ये मामला है, बाकी हम लोगों का नहीं, हमारे पास तो अटेम्प्ट बचे हुए हैं। आज 2023 आने वाला है, अभी जनरल इलेक्शन जब होगा ना अगले साल 2024 में, तो एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी थी अभी 6-7 साल पहले, पासवान कमेटी बैठी थी। पासवान कमेटी ने क्या बोला है, अटेम्प्ट को गिरा के 4 करने को कहा हुआ है, एज जो है उसको गिरा के 28 साल करने के लिए कहा हुआ है। जो भी हमारे भाई बंधु अभी यहाँ पे हमारे भाषण सुन के उसके बाद अपना फिर चाय पी के लाइब्रेरी पढ़ने के लिए चले जाएंगे, उनको मैं एक चीज बता देता हूँ, एक बार अगर ये सरकार दोबारा यहाँ पे 2024 में आई तो ये जब लागू हुआ, आज आपको जो अटेम्प्ट 3 या 4 दिखाई दे रहे हैं, वो कब गिर के 1 या 2 रह जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। और ये आंदोलन बार बार नहीं होगा, यहाँ पे बार बार लोग छुटेंगे नहीं। कुछ लोगों की मेहनत के कारण हम लोग यहाँ पे आज छुटे हैं। ये थरासरी का साइट जो है वो यूपीएससी का मक्का कहा जाता है। यहाँ पे जब लोग जुड़े हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं जो भी पीछे से इस बात को सुन रहे हैं, हमारी 3 डिमांड है जो कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय वही काम हमारा करेगा। 2015 में भी जब एक अतिरिक्त मौका दिया गया था, 2014 में भी जब आपके मौके बढ़ाए गए थे 4 से 6, आप लोग उस चीज का फायदा उठा रहे हैं ना। मेरा सवाल ये आप सब लोगों से है जो हमें पीछे बैठे भी सुन रहे हैं, आप लोग भी अपना सारा उसी चीज का ही मौका उठा रहे हैं। जो हमारे अटेम्प्ट बढ़ाए गए, हमारी आयु सीमा बढ़ाई गई, 4 से इसको 6 कर दिया गया, 30 से 32 कर दिया गया। आज हम लोग यही डिमांड कर रहे हैं। कारण क्या है? ऐसा तो है नहीं कि कहीं किसी दिन मुंह उठाए आ गए और अचानक से बोलने लगे अटेम्प्ट बढ़ा दो। 2014 से जो भर्तियां हैं, जो आपकी वैकेंसीज हैं, वो लगातार गिर रही है। कभी एक 2014 का समय हुआ करता था 1400 वैकेंसी आती थी, आज वो गिर के 2020-21 में 700-720 के आसपास है। ये वैकेंसी, एक वैकेंसी के कम होने का मतलब आप जानते हैं? मेरे भाई जो कभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और जो भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो एक बार रुके और मेरी बात सुने। एक वैकेंसी कम होती है, आपके 600-700 लोग प्रीलिम से बाहर हो जाते हैं। ये लेवल है कॉम्पिटिशन में यूपीएससी का। आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ी किस बात के लिए रहे हैं? कल को नंबर ही नहीं आएगा आप लोगों का। वैकेंसी हम लोगों का सबसे बड़ा डिमांड जो है वो ये है कि जो कोविड के कारण जो 2 साल से सबके खराब हुए, सबके मतलब जिनके अभी अटेम्प्ट 1, 2, 3, ये सिर्फ आखिरी अटेम्प्ट वालों का मुद्दा नहीं है, ये सभी का है। ये 2 साल केवल आखिरी अटेम्प्ट वालों का खराब नहीं हुआ है। जिसका तीसरा अटेम्प्ट भी था उसका 2 साल गया है और 2 अटेम्प्ट गया है, अगर वो अटेम्प्ट दिया भी है तो। हम पहला डिमांड रखने वाले हैं वो यही रख रहे हैं कि आयु सीमा को बढ़ाओ। जो आप लगातार वैकेंसियां जो कम कर रहे हो, उनको आप कम से कम 2014 के बराबर बनाओ। 1400 वैकेंसी आती थी, आज आपके सामने 700 के आसपास आती है। 23,000 वैकेंसियां आपकी ग्रुप ए में खाली पड़ी हुई है। 23,000 वैकेंसी। ये डीओपीटी मिनिस्टर को जो पार्लियामेंट में जब इनसे सवाल पूछा गया था कि ग्रुप ए में कितनी वैकेंसी खाली पड़ी है, 23,000। एसएससी एग्जाम में एसएससी सीजीएल जो कि ग्रुप बी के लिए रिक्रूट करता है, उसमें बढ़ाकर आप 7,000 जो वैकेंसी आती थी 40,000 कर दी है। आपने एसएससी जीडी के एग्जाम को 3 साल का आयु सीमा का छूट दे दिया। ये बात हम यूपीएससी वालों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जल्दी इकट्ठा होते नहीं है। 2015 के बाद कोई भी बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो यूपीएससी के इतिहास में नहीं हुआ है, मगर ये वो समय है क्योंकि इसके बाद जब 24 में आएंगे तो उसके बाद जब आपके मौके कम कर दिए जाएंगे ना, तब होगा तब आप पढ़िएगा लाइब्रेरी में। तब आज हम लोग जो यहाँ पे जो चाय पी रहे हैं, जो पीछे से सुन रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं, तब उनको लगेगा काश हम उस समय वहां पे जब आंदोलन हो रहा था, यूपीएससी के गढ़ में बैठ के आंदोलन हो रहा था, वहां पे कुछ लोग कर रहे थे, हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? हम उनके साथ क्यों नहीं जुड़े? अगर काश हमारे अटेम्प्ट बढ़ गए होते तो मेरे मौके बच जाते। क्योंकि आपको पता है कि ये सरकार किस तरीके की सरकार है। ये एक प्राइवेटाइजेशन की सरकार है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल की सरकार है।
आपका ये लैटरल एंट्री क्या है, ये आपको आज नहीं पता चल रहा है। ये लैटरल एंट्री एक तरीके से जो आपकी सरकारी नौकरियां हैं उसमें कितना कम किया जा सके आपकी अपॉर्चुनिटी, उसका एक जरिया है। ये आज आपको आज नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको आने वाले 5 सालों में। आज जो हमारे कई नए साथी होंगे जो अभी अभी अपना यूपीएससी की तैयारी में जुटे होंगे, उनको 4 या 5 साल बाद ये बात मेरी याद आएगी। लगातार गिरती हुई वैकेंसियां, इनको बढ़ाया जाए, इनको कम से कम 2014 के बराबर बनाया जाए, 3 साल की आयु सीमा में छूट दी जाए, 2 अतिरिक्त मौके सभी को दिए जाए। 112वीं कमेटी की रिपोर्ट हर बार छात्रों के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी नहीं बोलता है, ना ही पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो सुशील कुमार मोदी जो खुद क्या कहते हैं बीजेपी से आते हैं, उन्होंने लिखा है ये बात। उन्होंने ये आयु ये 2 साल को कंपेंसेट करने की बात कही हुई है। ये अगर पार्लियामेंट अगर बोल रहा है और हम लोग अगर जमीन से आवाज नहीं उठाएंगे तो ये बात जो है तो ये सरकार करेगी क्यों? क्या लगता है आपको ये 3 साल की आयु सीमा नहीं बढ़ानी जानी चाहिए? आपकी वैकेंसी तो 2014 से कम होती जा रही है, उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना बनता है कि यहां से आज हम लोग जब उठे तो कम से कम हम लोग ये बात का ध्यान रखें कि हम अपना काम करवा के उठे। एसएससी सबको पता है कि एसएससी की बहुत बड़ी भीड़ होती है। सबको पता है कि जब आपके आर्मी वाले जब भीड़ में आए थे तब 2 दिन के अंदर में लोगों को सारा याद आ गया था, सारा एक रिलैक्सेशन मिल गया था। और हम 2 साल से इस बात को बोल रहे हैं, मगर सिर्फ हमें एक ही चीज जो है वो कम कर जा रही है, वो है हमारे खुद के लोग जो ये पीछे बैठ के हमारी केवल बातें सुनते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पे लोग आके केवल भाषण दे रहे हैं। एक मंच सजा है, पीछे 4 फोटो लगी है, ठीक है, और हम वापस चले जाएंगे। ऐसे नहीं होगा। अगर आप लोग 1000 के हम लोग यहाँ पे हैं तो यूपीएससी की 1000 की भीड़ 1 लाख के बराबर की है। ये भाई साहब कोई एसएससी की भीड़ नहीं है, ये यूपीएससी की तैयारी वाली भीड़ है। जब ये 2014 में जागी थी ना तो 4 से 6 करना पड़ गया था, फिर बढ़ाने 2015 में एक बार और बढ़ाना पड़ गया था। आज फिर वो समय आया है जब हम महामारी से बाहर आए हैं और इस महामारी में जो सरकार की जो गलतियां रही है, ये गलती हमारी। हमको जो तकलीफ झेलना था पैंडेमिक में झेल चुके। आपकी तरह लॉकडाउन में बैठकर हम कुकिंग क्लासेस नहीं दे रहे थे। जब जो गांव में पड़ा हुआ था वो अपना वहां पे ये नहीं बता रहा था वो लॉकडाउन कैसे एंजॉय कर रहा है। जो अपने कंधे पर ऑक्सीजन लेके अपने माँ बाप को बचाने के लिए भाग रहा था, उसको उसी में ये याद नहीं आ रहा था कि मेरा लॉकडाउन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जिसके पास टैबलेट नहीं है पढ़ने के लिए, उनके लिए बोला जाता है ऑनलाइन पढ़ो। यूपीएससी का पेपर कौन सा ऑनलाइन पेपर होता है भाई? यूपीएससी का पेपर एक पेन और पेपर बोर्ड का पेपर है, हमें लिखना पड़ता है। हम जानते हैं यहाँ पे हम 50 रुपए सीरीज ज्वाइन करते हैं, किस लिए करते हैं? ये बदलाव जो है यूपीएससी के साथ लगातार हो रहा है और ये प्राइवेटाइजेशन की जो सरकार है, ये आगे आने वाले समय में जिस तरीके से यूपीएससी का कम करेगी और उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक है वो है बागवान कमेटी। चाहिए अपना गूगल खोलिए, पढ़िए, लाइब्रेरी में वाईफाई आ रहा है, अगर मोबाइल में आ रहा है तो यही पढ़ लीजिए और दोबारा लॉक कर आइए और साथ में बैठिए। आज अगर हम लोग वापस चले गए तो आप लोग हमारा तो शायद हम लोग अपना 2 साल से लड़ चुके हैं इस चीज के लिए, हमारा कुछ नहीं जाएगा पर आप लोगों का बहुत कुछ चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है ना, ये मार जो सरकार देगी आपको, या आपको रियलाइज होगा 4 साल 5 साल बाद जब आपके भी अटेंड जो है वो 4थे मार्के पर चले जाएंगे। तो मेरी आप सबसे इतनी गुजारिश है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा कि हमारा साथ दीजिए। कोई अपने ही काम के लिए किसी का साथ कैसे देता है? ये आपका भी उतना ही मुद्दा है जितना हमारा है। अगर आप अपने मुद्दे में नहीं जुड़ना चाहेंगे तो फिर क्या बात हो जाएगी? हम अगर 1000 की संख्या में जुट गए तो हम शायद अपनी बात को प्रधानमंत्री कार्यालय तक भेज सकेंगे। सीटें बढ़ाने के लिए किसी और एग्जाम के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने कभी कुछ नहीं बोला है। सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए क्यों बोला है, ये सोचने वाली बात है और हर बार नहीं बोलने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। आज अगर हम इस डिमांड को, अगर इस रिपोर्ट को पूरी नहीं करवाते हैं ना, तो ये चीज ध्यान रख लीजिए, कल भी 2024 के बाद तो सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है।